स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनेट लाइव में। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं आज, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। अब ये चैप्टर चलेगा राय राय तरीके से, काफी लंबा चैप्टर और बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर के अंदर मैं बात करूंगा, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए ये पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा और अब दूसरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर निगाह से देखा जाए, हर नज़रिए से देखा जाए तो ये चैप्टर दोनों बेसिक है, पहला और दूसरा चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया आज से। लेक्चर नंबर 1 है, पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो वैद्युत विभव और धारिता। विभव शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सभी बच्चे एक बार बताएं कि विभव शब्द आपने कहाँ सुना था, क्लास 11वीं में कब पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था। कोई भौतिक विज्ञान का अध्याय बताइए। सिर्फ चैप्टर का नाम बताना है कि भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं पढ़ते समय आपने विभव शब्द कहां सुना। कक्षा 11वीं में विभव शब्द कहां आता है? 11वीं में कौन से चैप्टर में आपने विभव शब्द सुना था? कौन से चैप्टर में सुना था? विभव चैप्टर, विभव शब्द सुना था आपने। वैद्युत विभव नहीं, सिर्फ विभव की बात कर रहा हूं। विभव शब्द इससे पहले क्या सुना है आपने? क्या इसके पहले आपने विभव शब्द पढ़ा है, सुना है? सुना हो तब भी ठीक है, पढ़ा है याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सुना तो होगा सभी ने। एक बार बताइए, सुना है ना सबने? क्या सबने सुना है? विभव कौन से चैप्टर में आता है बेटा? कक्षा 11वीं में कौन से चैप्टर में आता है? 10th में तो नहीं आता बेटा, ग्रेविटेशनल चैप्टर में आता है। बहुत सही बात, ग्रेविटेशन में आता है बेटा। हम वहां पर बात करते हैं गुरुत्वीय विभव की बात करते हैं ना। कक्षा 11वीं में अध्याय नंबर भी होता है, लगभग 11वां अध्याय ही होता है वो, ठीक है। हम वहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो गुरुत्वीय विभव हमने पढ़ रखा है, विभव शब्द हमने पढ़ रखा है, विभव क्या होता है हमने समझ रखा है, ठीक है। तो विभव को हमने पढ़ रखा है ना, तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब गुरुत्वीय विभव नहीं, हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कक्षा 11वीं आपने सही से पढ़ी होगी, जिस बच्चे ने भी कक्षा 11वीं की भौतिक विज्ञान खास करके गुरुत्वाकर्षण चैप्टर सही से पढ़ा होगा, उसको ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। क्योंकि सिर्फ यहां पर क्या होगा, कक्षा 11वीं की अगर मैं बात करूं, 11वीं में क्या था? 11वीं में गुरुत्वाकर्षण के अंदर हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ते थे। 12वीं में हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान की जगह पर हम आवेश पढ़ रहे हैं। क्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम द्रव्यमान को लेकर पढ़ते हैं, द्रव्यमान की वजह से विभव, यहाँ पर आवेश की वजह से विभव। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, गुरुत्वीय तीव्रता होती थी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी I, और यहाँ पर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है, ठीक है। ये दोनों सदिश होते हैं यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पर हम विभव को बोलते थे V, और यहाँ पर भी हम विभव को बोलेंगे V। यहाँ पर भी ये अदिश होती थी, यहाँ पर भी ये अदिश है, लेकिन यहाँ पर ये गुरुत्वीय विभव था, यहाँ पर ये वैद्युत विभव होगा E के साथ, ठीक है। तो वैद्युत विभव को हम पढ़ेंगे, चैप्टर अलग है। यहाँ पर द्रव्यमान के कारण हम ये चीजें पढ़ रहे थे, अब हम आवेश के कारण यही चीजें पढ़ रहे हैं। आवेश, जिस तरह से द्रव्यमान मूलभूत गुण होता है, ठीक है, वैसे ही आवेश भी मूलभूत गुण है और द्रव्यमान के साथ ही पाया जाता है। तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे अगर आप उस चैप्टर के साथ तो बहुत मजा आएगा, ठीक है बेटा। मैं मैथ नहीं पढ़ाता बेटा, मैं सिर्फ यही भौतिक विज्ञान प्यारा सब्जेक्ट, प्यार से पढ़ाते हैं, मजेदार तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार रोजाना की तरह आप टाइम टेबल देखिए। एक बार पहली क्लास रसायन विज्ञान की लगा ली होगी आपने राय तरीके से। 10 नंबर मतलब 10 बजे क्लास लगाई आपने। दूसरी क्लास गणित की है ना बेटा। और अब 7 बज चुके हैं, तीसरी क्लास स्टार्ट हो गई है राय तरीके से। हम भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो क्लास होने वाली है मेरी क्लास के बाद, वो है बायोलॉजी की क्लास या जीव विज्ञान की क्लास 8 बजे, ठीक है। टाइम टेबल याद रखिए और मजा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, जो बोर्ड पे दिख रहा है यही पढ़ाएंगे बेटा हम, ठीक है। और क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपको, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा, है ना, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं, किस किस तरह से आगे चलते हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो चैप्टर के प्रोग्रेस की बात करें तो ये चैप्टर जैसे कि मैं दिखाऊं तो ये चैप्टर 2 हैं। इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने नाम दिया है, नामकरण इसका किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अपने आप में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर बेटा
स्थिर वैद्युत विभव, ये अपने आप में पहला चैप्टर है अकेला। फिर उसके बाद धारिता, ये अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है। तो ये दो चैप्टर मिल करके एक चैप्टर बनता है। एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो चैप्टर का नाम यही है, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड की किताबों में आप देखेंगे, जैसे खास करके राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड में क्या किया गया है, इन दोनों को अलग अलग चैप्टर पढ़ाया गया है। एमपी बोर्ड में बात करें तो एमपी बोर्ड में एक ही यही नाम दिया गया है। कुछ बोर्ड में है जो कि सेम नाम दिया गया है, कुछ बोर्ड में इनको दो चैप्टर के रूप में लिखा गया है। विभव को अलग चैप्टर में और धारिता को अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाया गया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में पढ़ेंगे। पहले विभव के बारे में पढ़ लेंगे, फिर धारिता के बारे में। तो आपके किताब में जैसे भी चीजें हैं आप मैच करते रहिएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चैप्टर के प्रोग्रेस में हम पहले विभव की वाली चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें विभव से रिलेटेड पढ़ेंगे। इसके बाद हम धारिता से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि विभव वाली चीजें धारिता में उपयोगी हैं। वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है धारिता में, इस वजह से पहले विभव, उसके बाद यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाऊं कि चैप्टर का प्रोग्रेस कैसा है, किस तरह से हम चैप्टर को आगे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। तो पहला पार्ट मैंने बना रखा है, इस चैप्टर का पहला पार्ट है वैद्युत विभव वाला। विभव वाले में पहला जो टॉपिक आता है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। फिर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना सीखेंगे, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था वैसे ही। फिर हम समविभव पृष्ठ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विद्युतीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति देखेंगे। फिर हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। फिर हम गॉस नियम के कुछ अनुप्रयोग यहां भी देखेंगे विभव के रूप में, लेकिन ठीक है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग यहां भी आएगा। मैंने कहा था ना कि जो पिछले वाले अध्याय में हम पढ़ा रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि कुछ अनुप्रयोग होगा जो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये देखो, गॉस नियम के अनुप्रयोग यहां पर मैं बताऊंगा विभव के साथ, तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और जैसे ही गॉस के अनुप्रयोग बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड पार्ट आपका चैप्टर का, जो कि धारिता है। देखा जाए तो अपने आप में एक अलग से चैप्टर ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस पोर्शन में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे परावैद्युत माध्यम क्या होता है, जिसको हम परावैद्युतांक, उसके परावैद्युतांक निकालना सीखेंगे। चालक की धारिता निकालना सीखेंगे। फिर संधारित्रों की धारिता निकालना सीखेंगे, गोलीय संधारित्र और समांतर पट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। फिर संधारित्रों का संयोजन करेंगे। फिर संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे। फिर आवेशों का पुनर्वितरण सीखेंगे। फिर वान डी ग्राफ जनित्र सीखेंगे। बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें राय 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 चलता रहेगा और करते रहेंगे। बहुत मजा आने वाला है। तो ये लंबा पढ़ाई चलने वाली है, लंबी पढ़ाई चलने वाली है, ठीक है। बहुत मजा आएगा, लेकिन मजा तब आएगा जब आप डेली क्लास लगाएंगे। कैसे? डेली क्लास लगाइए, डेली क्लास लगाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास चल रहा है। उनको भी बोलिए राय राय करना है, आ जाएं, क्योंकि फिर नहीं पढ़ाऊंगा मैं दोबारा। एक बार बता रहा हूं, ठीक है। एक बार निकल गया समय तो लौट के नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज, हम क्या पढ़ेंगे टुडे। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे कि यह है क्या। फिर हम विभवांतर निकालना सीखेंगे। विभवांतर शब्द आपने कक्षा 10वीं में सुना है। कक्षा 10वीं में ओम का नियम आपने जब पढ़ा था, V बराबर आई आर, तब आपने इसको सुना था, V बराबर आई आर। ये सब बच्चों को याद होता है। ये आपने कक्षा 10वीं में सुना सा लग रहा है। विभव शब्द भी कक्षा 10वीं में थोड़ा थोड़ा सुना था, ठीक है। तो ये पढ़ा है कक्षा 10वीं में, लेकिन विभवांतर जो आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। वही चीज, बट अब थोड़ा सा आप और बेसिक से और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा जड़ की बात करेंगे। हम बात करेंगे कक्षा 10वीं में। तो कक्षा 10वीं में हमने फूल पत्तियों की बात की थी, ऊपर तने की बात की थी। अब हम जमीन के अंदर घुसेंगे, जड़ की बात करेंगे। टॉपिक के जड़ में घुसेंगे और देखेंगे कि क्या है विभव और उसके बाद विभवांतर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले राय राय राय, ध्यान है ना सबको? राय 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 लिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल रीकैप में चलते हैं। रीकैप की बात यहाँ पर तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक तो पढ़ा नहीं इस चैप्टर में कुछ। तो इस चैप्टर में पढ़ा नहीं, लेकिन इस चैप्टर के नाम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। नाम को देखो, क्या लिखा है? स्थिर, फिर लिखा है वैद्युत, फिर लिखा है विभव। तीन चीजें हैं यहां पर। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, वैद्युत शब्द का आशय होता है वैद्युत आवेश से।
वैद्युत शब्द का आशय है, आशय मतलब निकल के आता है आवेश से, और विभव आपको बताने वाला हूं मैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है, यहां पर ये हम समझ गए, ये समझ गए हम कि हम रुके हुए आवेश के कारण विभव की बात करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में भी आवेश रुका ही रहेगा, मतलब हम रुके हुए आवेश के गुणों को हम पढ़ने वाले हैं। रुके हुए आवेश के कारण हम देखेंगे किस तरह से विभव निकालते हैं। तो हम कुल मिला के हम यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि आवेश अभी भी चलना स्टार्ट नहीं करेगा। आवेश एक जगह से दूसरी जगह भागेगा नहीं, एक ही जगह पर जब रुका रहेगा आवेश, तो रुके हुए आवेश के गुणों को हम पढ़ रहे हैं। रुके हुए आवेश के गुण की बात करें तो हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना सीख लिया, वैद्युत बल निकालना सीख लिया, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकालना सीख लिया, जो कि रुके हुए आवेश के कारण था। ठीक है, अब हम फिर से एक नए गुण की बात करने वाले हैं, जो कि है वैद्युत विभव, जो कि रुके हुए आवेश का ही एक गुण है। ठीक है, तो वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या है ये सीखेंगे। ठीक है, विद्युत और वैद्युत में कोई अंतर नहीं होता बेटा। इसको विद्युत लिखो या वैद्युत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको विद्युत लिखो या वैद्युत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों सेम है, दोनों सेम होते हैं बेटा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वैद्युत विभव बोलो या विद्युत विभव बोलो, विभव का मतलब वही बताना है बेटा, वही समझाना है। ठीक है, पहले ध्यान से सुनो ना, सुनना सीखो। ठीक है, जब बता रहा हो तो धीरे धीरे आराम से सुनो, चीजों को दिमाग में आने दो, चीजों को सुनो, मेरी बातों को सुनो, समझ में आ जाएगा। स्थिर मतलब रुका हुआ आवेश है, रुके हुए आवेश के कारण हम विभव सीखने वाले हैं। पहले विभव समझेंगे, फिर हम आवेश के कारण विभव निकालेंगे। पहले विभव शब्द का भौतिक अर्थ समझते हैं। पहले विभव शब्द क्या है इसका भौतिक अर्थ समझेंगे। हम क्या समझेंगे? भौतिक अर्थ। हम अभी आवेश की वजह से अभी निकालना नहीं सीखेंगे, सिर्फ इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या है ना, मतलब क्या है ना। किसी भी चीज का नाम रखा जाता है तो उसके कुछ गुणों को देख के रखा जाता है ना। तो अब भौतिक अर्थ इसका क्या है पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम आवेश के कारण भौतिक अर्थ समझ लेंगे, तो आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना सीख लेंगे। तो पहले इसका मतलब तो समझें कि विभव का अर्थ क्या है, तो विभव का मीनिंग क्या है, विभव क्यों है। ठीक है, विभव ही क्यों बोला जाता है इसको समझते हैं। ठीक है, अब ऐसा अगर बात है, अगर ऐसी बात है, विभव को हमें समझना है, विभव शब्द को समझना है, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। आ जाइए, विभव, सिंपल सी बात लिखा है विभव, मैंने वैद्युत विभव नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहां पर? विभव। हम सिर्फ और सिर्फ विभव, विभव मतलब पोटेंशियल, विभव मतलब पोटेंशियल। आपने शायद कभी सुना हो या आम बोलचाल की भाषा में सुना हो, कहते हैं कि एक आदमी शायद दूसरे आदमी को बोलते हुए ऐसे आपने सुना हो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है ना, है ना। लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरे अंदर यार पोटेंशियल नहीं है, या किसी बच्चे को, होनहार बच्चे को देख के कहते हैं इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत करेगा, बहुत नाम कमाएगा, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, है ना। कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, है ना, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं इस बिजनेस का कोई पोटेंशियल नहीं है ना। तो इस शब्द से कुछ समझ में आ रहा है मुझे, कुछ ऐसा कुछ समझ में थोड़ा आ रहा है। एग्जैक्टली शब्द का अर्थ नहीं समझेगा अभी, एग्जैक्ट अर्थ का समझ नहीं आया मुझे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि यह शब्द जो है उपयोग किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। विभव या पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल किन किन बातों को करने के समय पर इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की बातें करते हैं जब लोग, तो ये पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विभव शुद्ध हिंदी का शब्द है जिसको लोग कम जानते हैं। पोटेंशियल का मतलब विभव होता है, ये लोग नहीं जानते, लेकिन पोटेंशियल बोलना सीख लिए हैं। आप देखेंगे तो लोग पोटेंशियल बोलते रहते हैं कि यार इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है इस लड़के के अंदर। कोई खिलाड़ी को देखेंगे कि अच्छा बैटिंग कर रहा है, देखेंगे कि यार अच्छा बॉलर देख लिया, तो कहेंगे इसके अंदर, इस बॉलर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे तक जाएगा, बहुत नाम कमाएगा। ऐसा बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, शायद लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब लोग बताना क्या चाह रहे हैं? क्या उसके अंदर क्षमता की बात की जा रही है? नहीं, क्षमता नहीं बेटा, क्षमता तो कैपेसिटी हो गई, क्षमता तो अलग है। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। फिर पोटेंशियल क्या है? अगर क्षमता नहीं है, स्ट्रेंथ की बात, स्ट्रेंथ भी नहीं है बेटा। स्ट्रेंथ तो होता है सामर्थ्य, शक्ति की बात हो जाती है, पावर लग जाता है वहां पर। पावर की भी बात नहीं की जा रही है, एनर्जी की भी बात नहीं करी है। तो ये कहीं ना कहीं टैलेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा टैलेंट से, उसके गुण से रिलेटेड है।
ये बात उसके प्रतिभा से रिलेटेड है, उसके गुण से रिलेटेड है, उसके तरीके से रिलेटेड है, उसके अनूठे व्यवहार से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार से रिलेटेड है। अब एक शब्द मुझे मिला है व्यवहार शब्द, कैसे व्यवहार है उसका, व्यवहार शब्द से रिलेटेड है थोड़ा सा। उसके हम बोल सकते हैं उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो व्यवहार है उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये कौन सा, विभव शब्द, प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभा व्यवहार इनसे थोड़ा सा रिलेटेड है ना। अच्छा, अब इससे अगर रिलेटेड है थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूं। ताकत नहीं बेटा, ताकत नहीं होता, ताकत अलग चीज है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अलग सा एक एग्जाम्पल देता हूं, भौतिक अर्थ इसका समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं एक फिजिकल एग्जाम्पल देता हूं जहां पर मैं आपको बोलूंगा पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने कभी देखा है कभी कि नदी नीचे से ऊपर की तरफ बह रही हो, पहाड़ के नीचे से नदी पहाड़ के ऊपर की तरफ कभी बहती है? नहीं बहती, कभी नहीं देखा होगा ना। हरदम नदी को हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ नदी या पानी जो भी है, अगर पानी को हम गिराएंगे तो पानी ढाल में बहेगा, ढलान में जो होगा पानी ढलान की तरफ बढ़ता है कि नहीं? अरे होता है ना। पानी को अगर मैं गिराऊंगा तो पानी किधर जाएगा? ऊपर से नीचे की तरफ जाता है कि नहीं? नदी वगैरह जो होती है वो कहां से, पहाड़ से नीचे उतरती हैं नदियां, नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऐसी बात है। अब अगर मैं कहूं यहीं पर इसी एग्जाम्पल में नदी जो ऊपर से आ रही है, पहाड़ों से निकलकर नीचे की तरफ आती है, अब मैं थोड़ा सा इसको विभव के साथ बोलने जा रहा हूं। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक शब्द में निकल जाएगा। मैं अगर कहूं यहीं पर, अब मैं पोटेंशियल को आपको और स्पष्ट तरीके से समझाना चाह रहा हूं, और ध्यान से सुना, हुनर नहीं होता बेटा पोटेंशियल, ध्यान से सुनना मेरी बात। पोटेंशियल क्या है? मैं कह रहा हूं कि नदी ऊपर से नीचे, पहाड़ से नीचे आ गई। मैं यहां पर अगर कक्षा 11वीं के निगाह से देखूं, गुरुत्वाकर्षण के निगाह से अगर मैं देखूं, तो मैं कहूं यहां पर अगर इसको विभव के रूप में बोलने का प्रयास करूं, जो नदी बह रही है ऊपर से नीचे, तो इसको मैं कहूंगा कि नदी उच्च पोटेंशियल से नीचे या निम्न पोटेंशियल की तरफ बह रही है, लेकिन गुरुत्वीय विभव की तरफ। उच्च गुरुत्वीय विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की तरफ बहाव होता है पानी का बहाव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ है। उच्च विभव से निम्न विभव मतलब ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, लेकिन गुरुत्व का मतलब होता है ऊंचाई, क्योंकि हम पृथ्वी सतह से जब ऊपर जाते हैं तो गुरुत्व मतलब हम पृथ्वी सतह के सापेक्ष देखते हैं कि किस तरह से पृथ्वी बल लगा के खींचती है, तो ऊंचाई बढ़ती है तो गुरुत्व बढ़ता है, गुरुत्वीय विभव बढ़ेगा। तो जितना ऊंचाई पर जाएंगे विभव बढ़ेगा। ऊंचाई पर जाने से विभव बढ़ता है, लेकिन ऊंचाई विभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पानी का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर हो रहा है। अब दूसरा मैं बताता हूं, बैटरी देखा है, सेल देखा है आपने, बैटरी में क्या देखा है आपने? एक बैटरी की बात करूं तो एक बैटरी में आपने क्या देखा है बेटा? एक बैटरी जो ऐसे ट्रैक्टर में बैटरी लगी हो, मोटरसाइकिल में बैटरी लगी हो, या इन्वर्टर की बैटरी हो, तो आपने देखा यहां पर दो इस तरह से टर्मिनल बने होते हैं। दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है रेड जिसको हम बोलते हैं प्लस, और एक होता है ब्लैक जिसको हम बोलते हैं माइनस। बैटरी ऐसी होती है ना, बैटरी प्लस माइनस। इसमें जो प्लस है उसको रेड दिखाया गया है, और जो बैटरी का दूसरा टर्मिनल होता है उसको ब्लैक से दिखाया जाता है या ब्लू से दिखाया जाता है। अब रेड जो है ये हम कहते हैं ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक। तो इसमें हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बैटरी का हम कहते हैं, इसको कहते हैं मेन है, और ये अर्थिंग है, ऐसा बोलते हैं मेन और अर्थिंग। इसको थोड़ा सा विभव के रूप में बोलूं तो मैं कहूंगा इसका पोटेंशियल उच्च विभव है, इसका उच्च विभव है, ये उच्च विभव है, बैटरी का उच्च विभव है, और ये निम्न विभव है। इसका विभव उच्च होता है, इसका विभव निम्न होता है। तो जो करंट बहती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है, सिंपल सी बात है। जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे मतलब उच्च गुरुत्वीय विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की तरफ बहता है, वैसे ही करंट जो होती है उच्च वैद्युत विभव से निम्न वैद्युत विभव की तरफ बहता है। अब थोड़ा थोड़ा सा विभव आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। भौतिक विज्ञान का स्पष्ट मैं आंसर अभी दूंगा, ठीक है।
स्पष्ट आंसर अभी मैं बताऊंगा कि विभव का स्पष्ट मतलब क्या है, लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझते चलिए। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते रहिए, विभव को थोड़ा 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 समझिए और अपने हिसाब से विभव को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहां पर मैं इसको बोलूंगा ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। और जो करंट होती है, करंट मतलब विद्युत धारा उच्च से निम्न विभव की तरफ बहती है, हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। ये यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि दो टैंक हैं, दोनों में पानी भरा है या कोई भी द्रव भरा है। एक टैंक थोड़ा सा लंबा है, ऊंचा है, एक कम है। ठीक है, ये ए टैंक है, ये बी टैंक है, दो टंकियां हैं, दोनों को एक पाइप से पाइप से जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर क्या लगा है बेटा, यहाँ पर ओपनर लगा है, मतलब इसको बंद कर सकते हैं हम। जब चाहे इसका प्रवाह रोक दे, इसको बंद कर दे तो पानी आना जाना बंद हो जाएगा, जब खोल देंगे तो पानी बहने लगेगा। अब जब देखा गया कि इसमें पानी का लेवल यहां तक भरा गया है, ठीक है, पानी का लेवल जमीन से ऊंचाई इसकी मान लेते हैं ये H1 ऊंचाई तक है और इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है बेटा, H2 तक है। जब मैं इसको खोल दूंगा, इस टोटी को खोल दूंगा, इस जो ये बंद जो वाल्व है इसको खोल दूंगा बेटा, तो पानी या द्रव का बहाव इधर से इधर होने लगा, मतलब इधर से बह करके इधर आ रहा है। तो मैं कहूंगा ये उच्च विभव से, इसका विभव, क्योंकि यहां पर देखो तो विभव उसका ज्यादा है, सतह से ज्यादा ऊपर तक है, तो इसलिए इसका विभव ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से नहीं, गुरुत्वीय विभव ज्यादा है इसका। यहां पर गुरुत्वीय, यहां पर वैद्युत विभव की नहीं बात कर रहे हैं। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि विभव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ द्रव का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अगर सेम विभव हो जाए तो क्या होगा, मान लो कि दो टैंक कुछ ऐसे से हैं, यहीं पर ध्यान दो, दो टैंक कुछ ऐसे से हैं और इनमें सेम लेवल तक पानी भरा हो, सेम लेवल तक, भले एक मोटा एक पतला है, और इनको अगर मैं जोड़ दूं पाइप से तो ना तो पानी इधर से इधर जाएगा ना तो इधर से इधर, मतलब प्रवाह होगा ही नहीं द्रव का। मतलब सेम विभव पे जब होते हैं, जब सेम विभव पे है तो कोई प्रवाह ही नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है, ना तो द्रव इधर से इधर जा रहा है ना तो इधर से इधर आ रहा है, सेम अगर विभव पे है तो मतलब हाई और लो पोटेंशियल होना चाहिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ प्रवाह होता है। ठीक है, किसका किसका, द्रव का। ठीक है, द्रव की बात कर रहे हैं, यहां पर हम गुरुत्वीय विभव की बात कर रहे हैं। अब इसी को हम समझेंगे वैद्युत विभव के रूप में। आइए वैद्युत विभव को मैं समझाता हूं कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव क्या है, यहां पर कोई प्रवाह नहीं है, यहां पर प्रवाह है। अब वैद्युत विभव को थोड़ा सा समझिए, आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्थिर वैद्युत विभव की बात करेंगे, लेकिन ध्यान देना यहां पर प्रवाह वगैरह मैं दिखा रहा था, लेकिन अब मैं स्थिर शब्द यहां पर इस्तेमाल करूंगा। स्थिर, रुके हुए आवेश के कारण विभव, रुके हुए आवेश के कारण विभव, जो कि वैद्युत विभव होगा। विभव किसके वजह से, आवेश के कारण। विभव किसके कारण, आवेश के कारण। तो विभव हम किसके कारण देख रहे हैं, आवेश के कारण। अच्छा, विभव हम आवेश के कारण। इसकी एक परिभाषा दिखाता हूं, क्या लिखा है। परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपकी भौतिक विज्ञान में लिखी लिखाई जो परिभाषा है उसको मैं दिखाता हूं आपको। लिखा है वैद्युत विभव या विद्युत विभव जो होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु का अदिश गुणधर्म है। बहुत ही छोटे शब्द में एक बार में ये समझाने का प्रयास है। मतलब आपको बताया गया वैद्युत विभव को मैं बताऊं तो V से निरूपित किया जाता है, कैपिटल V से, और ये अदिश राशि होती है। तो वही लिखा है, अदिश है लेकिन गुण धर्म है। क्या है बेटा, एक तरह का गुण है, एक तरह का गुणधर्म है, क्या, विभव। ठीक है, किसका है, विद्युत क्षेत्र का गुणधर्म है। वैद्युत क्षेत्र का गुणधर्म होता है वैद्युत विभव। और वैद्युत क्षेत्र किसके कारण आया, वैद्युत आवेश के कारण। इस वजह से आवेश के कारण क्या निकालते हैं हम, विभव, क्योंकि आवेश के कारण ही क्षेत्र, और क्षेत्र का गुणधर्म है विभव, तो इसका मतलब आवेश का भी गुण है विभव वाला। ठीक है, तो आवेश का जो क्षेत्र है उसका गुण धर्म है, ये आवेश का डायरेक्ट गुण नहीं है, ये आवेश के कारण विभव। ठीक है, तो ये देखिए, अब बिंदु का अदिश गुणनफल, आगे थोड़ा चलते हैं और समझा दें। अब है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को अब परिभाषित कर रहे हैं, एकांक धनात्मक आवेश की अन्योन्य क्रिया या अन्योन्य ऊर्जा से परिभाषित करते हैं।
ये तो बताया गया है, परिभाषित करते हैं किसको, एकांक धनात्मक आवेश, जिसको हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट बोलते हैं। एकांक धनात्मक आवेश अर्थात परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इसके बारे में आपको बता रखा है मैंने पहले ही चैप्टर में कि क्यू नॉट क्या होता है, जिसका खुद का क्षेत्र नहीं होता, जो टेस्ट के लिए सिर्फ लाया जाता है, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब मैं इसको डेफिनेशन दिखाता हूं आपकी जो बुक्स में लिखी होती है। अब सुनिए, ये है परिभाषा। आपसे परिभाषा पूछा जाए तो आप ये परिभाषा लिखेंगे, देखिए ध्यान से। किसी बिंदु पर विद्युत विभव भौतिकीय रूप से, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिकीय रूप से एकांक धन आवेश को, यहां से स्टार्ट हो रहा है, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी निर्देश बिंदु, निर्देश मतलब किसी निश्चित बिंदु तक, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु तक विस्थापित, विस्थापित मतलब लाने में, वहां से अनंत से इस बिंदु तक विस्थापित किया, ठीक है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन, विस्थापित करने में संरक्षी, संरक्षी मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र ही संरक्षित क्षेत्र है, तो संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहीं पर है सारी चीजें, सारी चीजें यहीं पर हैं, सारी चीजें यहीं पर छिपी हुई हैं। थोड़ा सा और सरल कर दूं क्या इसको, मैं थोड़ा सा और सरल करूं परिभाषा को। सारी परिभाषाएं जो मैं लिख रहा हूं शब्द अलग अलग हैं, मतलब सेम है। एक और परिभाषा देखो, एक और परिभाषा जो एग्जैक्टली बोर्ड के किताब में लिखी है या एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है, वो ये लिखा है मोटे अक्षरों में। अब परिभाषा जो लिखी है ये आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सी परिभाषा लिखोगे आप, तो एग्जाम में ये वाला लिखोगे, तीसरी वाली जो नीचे लिखी गई है। आपको एग्जाम में लिखना है तो ये वाला, मैं समझाने के लिए ही हूं बेटा, समझाऊंगा, टाइम दो, थोड़ा सा टाइम लो, समझो, मैं एक एक करके समझा ही रहा हूं ना, मैं हट तो नहीं गया, क्लास खत्म तो नहीं कर दी, समझा रहा हूं ना, सुनो फिर। वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, फिर से है परिभाषा, इसी को दूसरे शब्द में अब फिर से लिखा गया है। पहले ये लिखा गया था, इसको और एक्सप्लेन किया गया इसमें, इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, और सरल। वैद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु का अदिश गुणधर्म है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश, वहां देखो एकांक धन आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश लिखा था मैंने ना, यहां पर भी लिखा है एकांक धन आवेश मतलब परीक्षण आवेश क्यू नॉट, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब मैं इसको सही से आपको दिखाऊंगा, सही से देखिए। मान लेते हैं कि एक आवेश है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आवेश क्यों है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहां तक है बेटा, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र बताओ मुझे कहां तक है, इस आवेश क्यू का विद्युत क्षेत्र कहां तक है, मुझे बताओ क्या, जल्दी से जल्दी बताए, कोई बच्चा बताएगा, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां तक है। हाँ जी बच्चे, इसका विद्युत क्षेत्र कहां तक है, अनंत तक है ना, अनंत तक, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि अनंत पे जाके विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कहां, अनंत पे जाके विद्युत क्षेत्र, इसीलिए हम अनंत से ला रहे हैं। आपको समझ में आया कि अनंत शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें अनंत शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत पर ही विद्युत क्षेत्र शून्य होता है किसी आवेश का, इसीलिए हम अनंत से ला रहे हैं। सबसे पहली बात, अनंत से क्यों ला रहे हैं, अनंत से इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अनंत पर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र 0 है, ठीक है, तो इसके वजह से अनंत पर जो आवेश रखा है उस पर यह बल नहीं लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होता है, सिंपल सी बात हम जानते हैं E बराबर होता है F बटे Q के या Q नॉट के। तो हम जब अनंत पर देखेंगे, अनंत पर E बराबर जब 0 ही हो जाएगा तो F बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। तो सिंपल सी बात है, अनंत हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0, तो मतलब इस आवेश के कारण विद्युत बल नहीं लगेगा इस आवेश पर जो कि अनंत पे रखा है। मैं मान लेता हूं यहां अनंत है, यहां पर ये अनंत है और यहीं पर आवेश रखा है Q नॉट। ध्यान से सुनना मेरी बात, गलत मत करना। अब इसको मैं किसी भी रास्ते से लेके आऊं, लेकिन आराम से लेके आना है, किसी भी रास्ते से लेके आऊं। मैं कह रहा हूं कि इसका क्षेत्र अनंत पर 0 है, अनंत पर विद्युत क्षेत्र 0 है, इसके कारण अनंत पर विद्युत क्षेत्र E पर E अनंत अगर मैं देखूं तो ये 0 है, यहां पर अनंत पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है।
अब मैं कह रहा हूं कि मान लो कि इसका क्षेत्र जो है इस दूरी तक, यहां तक, मान लेता हूं कि मैं इससे यहां तक, इस तक, यहां तक इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके आसपास के क्षेत्र में मैं बोल दूं यहां पर बहुत ज्यादा है, इतने क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर बहुत ज्यादा है, इसके बाहर बहुत कम सा है, ना के बराबर है। तो अब मैं इसको लेके आता हूं, मान लो मुझे इस बिंदु पर लाके रखना है, ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु है P, इस P बिंदु पर लाके रखना है, कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मैंने किसी बिंदु को चुन लिया कि ये मान लो कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर हम लाके उस आवेश को रखना चाहते हैं। पर विद्युत विभव जो निकालना है, विद्युत विभव मतलब इस बिंदु पर विभव हमें निकालना है, V का मान कितना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस बिंदु पर हमें विभव का मान निकालना है कि कितना है, ठीक है। P बिंदु पर विभव हमें निकालना है कि कितना है। ध्यान से सुनना, प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को, ये धन आवेश परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक, किस बिंदु तक? इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हम इसको किसी भी रास्ते से लेके ला सकते हैं, किसी भी रास्ते से, रास्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र होता है, और संरक्षित क्षेत्र में सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की ही बात होती है, रास्ते पर निर्भरता नहीं होती। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर ही निर्भर करता है। तो मैं इसको किसी भी रास्ते से लेके आऊं, ठीक है, या सीधा लेके आ जाऊं, या टेढ़ा मेढ़ा घूम के लाऊं, सांप की तरह लौटते हुए लेके आऊं, ऊपर ऊपर उड़ा के लेके आऊं, ऐसे त्रिभुज की तरह लेके आऊं, कैसे भी लेके आऊं, मेरी मर्जी, ठीक है, बस लेके आओ। मैं इसको किसी भी रास्ते से होते हुए लेके आया, मैंने यहां रख दिया, मान लो यहां लाके रख दिया क्यू नॉट आवेश को यहां रखा। तो कह रहा है कि जब आप यहां से यहां तक लाके रखे तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा W। ये क्या है? कार्य करना पड़ा W, ठीक है। ये क्या है? W क्या है बेटा? कार्य। हमें काम करना पड़ा इस आवेश को लाते लाते। इस आवेश को अनंत से यहां तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला के रखने में कुछ काम किया हमने। ये जो काम किया यही कहलाता है विभव। अब मैं दिखाता हूं, अर्थात, ठीक है, ये तो मैं बेसिक सा ऐसे समझा रहा था आपको, अब मैं इसी का अर्थ समझाता हूं। अर्थात मैं लिखता हूं विद्युत विभव क्या होगा, अर्थात विभव, अर्थात विद्युत विभव जो होगा, अर्थात विद्युत विभव V जो है बराबर है बेटा कार्य बटे आवेश Q नॉट के, या मैं लिख सकता हूं V बराबर है W बटे Q नॉट के। W बटे Q नॉट के, यहां पर लिखा है कार्य के बराबर होता है, तो फिर W बटा Q नॉट क्यों है? V बराबर W होना चाहिए, Q नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि Q नॉट के लिखा है एकांक परीक्षण धन आवेश, अर्थात Q नॉट का मान होता है एक इकाई। Q नॉट का मान कितना होता है? एक इकाई। तो एक लिख देंगे तो V बराबर W, तो जो किया गया कार्य है वही विभव है। मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। इसको मैं आगे लिखता हूं, हमारे पास आ गया है V बराबर W बटा Q नॉट, मतलब जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को बोलते हैं बेटा, जूल प्रति कूलाम को J/C भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है V बराबर W बटा Q नॉट, ठीक है। ये कहां पर आया है? P पॉइंट पर। कहां पर आया है? P पॉइंट पर। P पॉइंट मतलब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर जो पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट पर वैद्युत विभव जो होगा, जो काम करना पड़ा इस आवेश को अनंत से लाके यहां रखने में, उसके बराबर होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो मैं इसको लिखूं तो V बराबर क्या आ गया है? देखो, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं P पॉइंट पर VP, अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा P मतलब P बिंदु पर, P बिंदु, VP का मतलब P बिंदु पर विभव बराबर W कहां से कहां तक लाया बेटा? मैं अनंत से लाया हूं, कहां तक बेटा? P तक। अनंत से कहां तक लाया हूं? P तक। जो काम किया कहां से कहां तक? अनंत से P तक। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ये दूसरा तरीका है लिखने का। किसको लाया था? Q नॉट को। अब चूंकि मैं यही से दिखाऊं कि चूंकि Q नॉट का मान कितना है? एक इकाई, एकांक परीक्षण आवेश है, सिर्फ टेस्ट चार्ज होता है, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा? W। और यही परिभाषा है जो ये लिखी गई है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है, इसी के बराबर होता है विभव, तो इसलिए V बराबर W। तो सिंपल सी बात हो जाती है।
यहां तक समझ में आया ना सबको? तो V बराबर W कब होता है? जब हम बात करते हैं Q नॉट परीक्षण आवेश की इकाई आवेश को लेके आया गया है। ध्यान समझ में आ रहा है ना? यहां तक समझ में आएगा? सबको समझ में आया विभव क्या है? अब विभव समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र का गुण है। विभव किसका गुण है? वैद्युत क्षेत्र का गुण है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। ये आवेश का गुण है, ये वैद्युत क्षेत्र का गुण है। ठीक है, सही है ना? समझ में आ रही है बात? राय राय हुआ कि नहीं? अब हम इस आवेश के कारण सिर्फ क्षेत्र देखें, इस आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर इस क्षेत्र में हमने देखा है, हम इस आवेश के कारण विभव यहां पर निकालेंगे तो कितना आएगा देखना पड़ेगा। अगर ये r दूरी है यहां से यहां तक की तो इसको निकाल लेंगे कि अगर ये यहां से यहां तक की दूरी r है तो विभव हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अगर ये r दूरी पर लाके लिखे हैं तो इसका कैसे कैसे निकालते हैं और क्या निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल विभव के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी। विभव का SI मात्रक की बात करें, विभव का SI मात्रक, विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। अब आपको थोड़ा सा और समझ में आया होगा, जो आपने बोलते हो ना घर में कि 220 वोल्ट करंट है, 100 वोल्ट करंट है, 5 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की बैटरी है ना, बोलते हैं ना। एक वोल्ट का सेल है, बोलते हो ना। 0.7 वोल्ट का सेल है जो घड़ी में लगता है, वोल्ट बोलते हो, विभव बोलते हो आप। क्या बोलते हो? विभव, वोल्ट, वोल्टेज, विभव की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा 1 वोल्ट। अब देखो V का मात्रक क्या आ गया? वोल्ट। अच्छा वोल्ट जो होता है इसको भी V से ही निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो विभव और विभव का क्योंकि मात्रक है वोल्ट तो उसको V से ही निरूपित किया जाता है। अब क्योंकि लिखा है V बराबर क्या लिखा है? W बटा Q। ठीक है, W बटा Q या Q नॉट। अब यहां पर इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। तो वोल्ट जो है वो बराबर होता है W का मतलब जूल और प्रति कूलम। ठीक है, तो अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम। या मैं इसको शब्दों में परिभाषित करूं, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा सभी बच्चे अपने से बना के लिखेंगे। 1 वोल्ट की परिभाषा मैं बोल रहा हूं, इसको अपने से इस सूत्र से बना के लिखना है। 1 वोल्ट की परिभाषा सभी बच्चे अपने शब्दों में लिखेंगे। ट्राई करिए नकल ना करने की और परिभाषा खुद से बनाने की, क्योंकि यही काम देगा आपको। अगर लंबे समय तक भौतिक विज्ञान समझना है तो खुद से चीजें करना स्टार्ट करिए। भौतिक विज्ञान ऐसे पढ़ी जाती है, रट के नहीं पढ़ी जाती। सुनो, 1 वोल्ट की परिभाषा में इस सूत्र को देख के बताऊंगा। मैं क्या बोलूंगा कि यदि 1 कूलाम आवेश को, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 वोल्ट की परिभाषा में बोल रहा हूं कि 1 वोल्ट क्या होता है। अगर मैं कहूं कि अगर 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, लाने में 1 जूल काम करना पड़ रहा है तो हम कहेंगे उस बिंदु पर जहां पर ला के आवेश को रखा जा रहा है वहां पर विभव जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। 1 कूलाम आवेश को लेके आने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ रहा है तो उस बिंदु पर जहां तक उसको ला के रख रहे हैं आवेश को, 1 कूलाम आवेश को जहां ला के रखा जा रहा है वहां पर जो विभव होगा वो कितना है? 1 वोल्ट है। लिखिए इस चीज को अपने से, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, J/C मतलब V इक्वल्स टू J/C, जूल पर कूलाम। ये हो गया मात्रक, कौन सा? SI मात्रक है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बस थोड़ी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार और बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल आज के लेक्चर में इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा। और इसके विमा, अच्छा विमा निकालने तो विमा निकालिए बेटा। जूल लिखा है, कूलाम लिखा है, कूलाम इसका मात्र इसका विमा क्या होता है? इसका विमा होता है AT। ठीक है, इसकी विमा क्या होती है? AT। जूल मतलब एनर्जी का विमा क्या होती है? mL2T-2। निकाल लो, बटे में निके इसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी mL2T-3A-1। ये है विमा। निकाल के देखिए, खुद से निकालो। कक्षा 11वीं में पूरा चैप्टर पढ़े हो ये विमा और मात्रक, है ना? क्या पढ़े हो? निकाल के सीखो, निकालना सीखो। जूल मतलब एनर्जी का मात्रक आप जानते हैं, एनर्जी का मात्रक जानते हैं, एनर्जी का विमीय सूत्र निकालिए। बटे में कूलाम लिखा है, कूलाम मतलब आवेश। ठीक है,
चलते हैं क्विज की तरफ। क्विज का पहला क्वेश्चन आने को है तैयार। ये बिंदु आवेश के कारण विभव और विभवांतर जो है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। फिलहाल चलते हैं क्विज की तरफ। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। किसी बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव होता है। अभी ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करिए, देखता हूं मैं कितने बच्चे पढ़ चुके हैं या कितने बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, बताइएगा एक बार, देखते हैं कितने बच्चों को आता है इसका आंसर सही। करिए 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 और राय करा करिए। देखो क्लास बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत है ना मज़े में पढ़ाता हूँ, तो आप भी, मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी समझ पाएँ चीज़ों को, और मैं चाहूँगा कि आप भी मज़े में ही पढ़ें, बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से, मतलब ऐसा डर के थोड़ी पढ़ना है भौतिक विज्ञान। डर के पढ़ो तो कुछ नहीं होगा, डर के पढ़ोगे बेटा तो कुछ नहीं होगा, डर के पढ़ने पर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है मज़ेदार तरीके से, ठीक है। हो गया क्या? आया क्या इसका आंसर? चलिए आंसर बता देता हूं। किसी बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है बेटा, इसकी परिभाषा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आता है Q/R, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R के, ठीक है। समझ में आई बात? अब ये कैसे आता है ये आपको कल समझ में आ जाएगा। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, D नंबर इसका करेक्ट है, ठीक है। इसका D करेक्ट है। फिलहाल ये कैसे D नंबर कैसे आया करेक्ट, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिलहाल विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप जानते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, लेकिन आपने न्यूटन के रूप में पढ़ा था, न्यूटन मीटर के रूप में। अब फ्लक्स को पढ़ेंगे इसके रूप में, तो ये आ जाएगा जूल पर कूलम के रूप में। जूल पर कूलम क्या सही है? क्या जूल पर कूलम क्या सही है? देखिए फ्लक्स का मात्रक अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्स बराबर हमने पढ़ा था फाई बराबर E.A या E.A cos थीटा। थीटा का तो कुछ होता नहीं, E का मतलब होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। गुणे लिखा है क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, ये आ जाता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं बेटा जूल मीटर पर कूलम आएगा, ये जूल पर कूलम आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा, बट ठीक है, ए नंबर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तुरंत सभी बच्चे राय करिए और राय करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही आपसे, तब तक के लिए